धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2025 में किन बातों का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है, यह वीडियो उसी से संबंधित है दर्शकों कि इस वर्ष धनु राशि वाले अगर यह मौके ना गंवाएं तो अच्छा रहेगा। यानी कुछ मौके हैं जो उनकी ज़्यादती ज़िंदगी में और उनके कार्य क्षेत्र की ज़िंदगी में मिलने वाले हैं इस वर्ष, तो थोड़ा सावधान रहिए और सचेत रहिए। पर क्या होंगे वह मौके, आइए इस वीडियो को देखते हैं अंत तक। लेकिन दर्शकों, अगर आपके अन्य करीबी व्यक्ति का राशि कुछ और है और आप यह जानना चाहते हैं कि उसके 2025 वर्ष में क्या ध्यान रखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन पर आइए, आपको सभी वीडियोस मिलेंगी। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा। तो आइए धनु राशि के व्यक्ति के बारे में इस वर्ष की जानकारी लेते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, धनु राशि वालों के लिए इस वर्ष की शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से आध्यात्मिकता के स्तर को ऊंचा करने के लिए लेकर बहुत सारी परिस्थितियां आ रही है। इसे ऐसे कहिए कि अपने आप को स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन सब में लगाने का बहुत मन करेगा धनु राशि वालों को। यह बात उनके लिए बहुत अच्छे और बहुत ही सुखद फल देगी। परंतु आपने कई बार सुना होगा ना कि कभी कभी मन करता है कि कुछ टारगेट मत रखो, कोई भी चीज़ ऐसी रखो ही मत कि आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों वो करेंगे। बस सिचुएशन को एंजॉय करते रहो, हर लम्हे में जीते रहो। कुछ ऐसा धनु राशि वाले इस वर्ष की शुरुआत में स्पिरिचुअलिटी को लेकर महसूस करेंगे। आपको लगेगा आचार्य जी समय तो मिलता ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आएगी। दर्शकों, यहाँ पर आप अपने ग्रस्त जीवन के साथ आसपास के लम्हों को जीने की कोशिश करोगे। यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि मन ऐसी अवस्था में होगा कि चलो आज कुछ नहीं सोचते, सिर्फ जो काम है उसे मज़े से करते हैं। कोई टारगेट नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, कोई स्ट्रिक्ट प्लान नहीं। ऐसा करते करते धनु राशि वाले शुरुआत के 3 से 4 महीने अपने आप को थोड़ी मानसिक शांति देंगे। हाँ, एक और चीज़ भी है, कुछ धनु राशि वालों के साथ ऐसा होगा कि उनका मन करेगा कि चलिए कोई क्रिएटिव आर्ट सीखते हैं, किसी तरह की कोई कला के क्षेत्र में कुछ सीख लेते हैं, कोई टैलेंट, कोई स्किल डेवलप करते हैं। कुछ धनु राशि वाले क्या करेंगे कि जिस करियर में, काम धंधे में, कार्य क्षेत्र में वह इन्वॉल्व रहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्रिएटिविटी, कुछ आर्टिस्टिक वर्क सीखने की कोशिश करेंगे। यानी शुरुआत में मैंने आपसे बोला ना कि 4 महीने कुछ नया, मज़ेदार पर शांतिपूर्वक करने का समय है, तो इस मौके को गंवाना नहीं। क्योंकि धनु राशि वालों, ज़िंदगी की भागदौड़ में अक्सर हम ऐसी बातें कर नहीं पाते हैं, पर आपको इस वर्ष यह मौका मिल रहा है और यह आपके लिए भविष्य में बड़ा काम आएगा। कभी कभी होता है ना कि किसी भी तरह से थोड़े से समय में किया हुआ ज्ञान अर्जित जो हमारी लाइफ में हम कोई टारगेट के बिना ही ले लेते हैं उस ज्ञान को, वह फाइनली किसी ऐसे पॉइंट पर काम आता है जहां हमने सोचा ही नहीं था कि हम इस पॉइंट पर फंस भी सकते हैं। समझ लीजिए, शुरुआत के ये 3 से 4 महीने 2025 में ऐसी ही नॉलेज डेवलप करने के लिए बहुत बेहतरीन फल देंगे आपको। परंतु अगर आपने यह सोचा कि जो आपने थोड़े पलों के लिए, कुछ महीनों के लिए सीखा या जिसमें रुचि रखी, अब वही आपकी ज़िंदगी है, तो इस गलती में मत आ जाना धनु राशि वालों। क्यों? क्योंकि इस वर्ष के शुरुआत के 4 महीने के बाद आपको अपने ट्रैक पर वापस आना है। यानी 4 महीने पश्चात आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में धनु राशि खींच कर आपको लेके जाएगी और कहेगी कि अब दोबारा से कॉम्पिटिटिव और सीरियस एफर्ट्स करने का टाइम आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि शुरुआत के 4 महीने आपने बर्बाद किए हैं, पर मैं यह कह रहा हूँ कि जो आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी ना कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, समझ लीजिए वो समय 4 महीने बाद, इस वर्ष की शुरुआत के 4 महीने बाद आएगा, जिस समय आपको अपने टैलेंट, स्किल, क्रिएटिविटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस
सबको यूज़ करने का पूरा समय मिलेगा। आपको लग रहा होगा आचार्य जी इसका मतलब बड़ा दिक्कत का समय आ रहा है। जी नहीं, मौका आ रहा है अपने आप को साबित करने का, अपने आप को अपनी संस्थान में साबित करने का, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में लोगों को ये दिखाने का कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा ना, ऐसा वर्ष हर बार नहीं आएगा धनु राशि वालों, इसलिए इन मौक़ों को गंवाना नहीं। पूरी शिद्दत और ताकत के साथ इस वर्ष आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाओ। 4 महीने बाद जो मौके आएंगे, सब जगह खुलकर बताओ, कहो कि आखिर आप हो क्या। मैं थोड़ा विस्तार से इस बात को दोबारा समझाता हूँ कि कई बार मन में प्रश्न आता है ना, हम क्या हैं? हम ऐसे क्यों हैं? क्या हम अपने व्यक्तित्व को और निखार सकते हैं? क्या हमारी मनोस्थिति में हम बदलाव कर सकते हैं? क्या अपने अंदर कुछ और टैलेंट ऐड कर सकते हैं? यह वर्ष है जिसमें आप यह सारी बातें जान पाएंगे, समझ पाएंगे। यह तो मैं बता ही चुका हूँ कि वर्ष के शुरुआत में आध्यात्मिक तौर पर उन्नति करेंगे, वर्ष के बीच में व्यावहारिक और सामाजिक तौर पर उन्नति करेंगे। इससे इसी वर्ष के अंत तक धन लाभ से संबंधित बहुत बेनिफिट होगा, जो अभी बताऊंगा। पर यह समझ लीजिए, यह वर्ष अपनी पर्सनैलिटी को, इनर पर्सनैलिटी को डेवलप करने का है। पर कुछ गड़बड़ तो आप कर ही बैठते हैं, बताता हूँ, पर ध्यान रखिए, आपको इस वर्ष बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना है और अपने व्यक्तित्व को सही मायने में पहचान कर और डेवलप करना है। इसके मौके बार बार आएंगे। मानता हूँ थोड़ी मुश्किलात आएंगी, पर मुझे भरोसा है धनु राशि वालों, जब आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ किसी चीज़ के पीछे पड़ते हो ना, मतलब नहीं बनता कि आप जीतो नहीं। तो इस वर्ष जीतने के लिए ही बहुत अधिक संभावनाएं मिलेंगी। इस बात को सरलता से नहीं, सीरियसली लेना दर्शकों। जैसे कि एक आपकी बहुत बड़ी कमी बताने जा रहा हूँ कि इस वर्ष प्रेम यानी कि प्यार, विवाह, वैवाहिक संबंध, जीवन में अपने साथ काम करने वालों के संबंध, यह सब सुधारने का मौका मिलेगा। सुधारोगे कैसे? बताओगे, कहोगे, दुविधाएं, डाउट्स को क्लैरिफाई करोगे तो सुधर जाएंगी। पर आपकी तो एक कमी है, आप अपनी जगह, अपने मौके दूसरे के हाथ में दे देते हो। आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लगती ना अपनी बात, आपको तो लगता है ये तो बड़ी सरल सी बात है, हम बाद में कोशिश कर लेंगे, कृपया आप आगे आइए, आप अपनी बात कहिए, आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, हमें तो बहुत समय मिलेगा। नहीं मिलेगा धनु राशि वालों, नहीं मिलेगा। इस वर्ष अपने मौके और अपॉर्चुनिटी कृपया करके दूसरों के हाथ में मत दीजिए। इस वर्ष इतना बड़प्पन अच्छा नहीं है, नहीं तो ये मौका निकलेगा और बाद में पछताओगे कि तभी क्लियर कर देते। उससे हमारी लाइफ में बहुत डेवलपमेंट होते, जो बाद में समझ में आएगा। इसलिए इस बात को बहुत ही स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, मौके मिलेंगे। अपने हर तरह के प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, पर्सनल सिचुएशंस को, रिलेशंस को सुधार लेना। अब जैसे कि यही बात जब विद्यार्थियों के लिए कहूँगा ना, तो धनु राशि के विद्यार्थियों को तो सावधान रहना है इस वर्ष। शुरुआत में 3 महीने बहुत संघर्ष रहेगा, उसके कारणवश लगेगा चीज़ें रिजल्ट में तब्दील नहीं हो रही हैं, पर बाकी के पूरे समय कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। लेकिन विद्यार्थियों को क्या खास ध्यान रखना है धनु राशि के, आपको इस वर्ष जो मौके मिलेंगे ना, उसमें कई नई तरीके सीखने पड़ेंगे, स्टाइल, मेथडोलॉजी सीखनी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई के ढंग में बदलाव करने पड़ेंगे। आप जिस तरह से अभी तक सीखते आ रहे हैं, आपको कई अपनी कमियां इस वर्ष पता लगेंगी। आपको पता लगेगा धनु राशि वालों, क्यों क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, क्यों बातों को पढ़ने और समझने के बाद भी मेन एग्जाम्स में अपने आप को पूरी तरह से कहूँ तो अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे। सब्जेक्टिव है कोई बात नहीं, पर अगर ऑब्जेक्टिव है तो उस केस में पूरा एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे लॉजिकली,
क्यों? क्योंकि मैथडोलॉजी में कुछ डाउट आ रहे थे पिछले कई वर्षों से। इस वर्ष वो डाउट दूर हो जाएंगे, लेकिन आपको अपनी स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। और यह मैं कोई किसी तरह का आपको सिर्फ मोटिवेशनल एस्पेक्ट नहीं दे रहा। धनु राशि के विद्यार्थियों, इस वर्ष स्वतंत्रता का बहुत मौका मिलेगा, परंतु अगर उस स्वतंत्रता के समय में एडिशनल मैथडोलॉजी जो सीख गया, समझो चक्रव्यूह को भेद ना सीख गया, फिर कैसे नहीं जीतोगे? ये बात तो पक्की है, अल्टीमेटली जीतोगे, पर सीखना तो पड़ेगा ना। जिस समय कोई सिखा रहा है उस समय सो मत जाना धनु राशि वालों, मेरी इस बात को भूलना नहीं। अब जैसे कि अंततः मैं धन से संबंधित बात आपसे कहूँगा कि धनु राशि वालों को इस वर्ष धन लाभ की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। जैसे ही धन लाभ कहेंगे तो आपको लगेगा लॉटरी लगेगी। ऐसा नहीं है दर्शकों, लेकिन कुछ अस्थिरता चल रही थी अर्निंग के अंदर। इस वर्ष वह मौके मिलेंगे जो आपकी अर्निंग में स्थिरता लाएंगे। आप वर्ष के शुरुआत में काफ़ी दुविधा में फंसे रहेंगे, हम इस मौके को लें या ना लें। बिल्कुल इस मौके का चुनाव कर लीजिए और इस वर्ष तो स्थिर अर्निंग कीजिए। अब जब स्थिर अर्निंग होगी तो आपसे गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? इसी वर्ष फिर मौके आएंगे कि चलो खूब दिल खोल के खर्चा करते हैं। कोई बात नहीं, मन होता भी है कि जब कमा रहे हैं तो खर्च कर लें। बिल्कुल करो, मना नहीं करता, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर इन्वेस्टमेंट कोई करने जा रहे हो तो शॉर्ट टर्म प्लान्स में इन्वेस्ट मत करना। यह वर्ष है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, यानी भविष्य में झांक कर देखने का है। धनु राशि वालों, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करो, शॉर्ट टर्म बेनिफिट से बचो। इसलिए इस वर्ष किसी भी तरह की स्पेकुलेटिव मार्केट से बच के रहना, नहीं तो कमाया हुआ गवा दोगे। यानी आपको स्टेबल तरीके से इन्वेस्ट करना है, अपने इच्छाओं पर भी खर्च करना है, पर सारी इच्छाएं इसी वर्ष पूरी हो जाएं, ये तो नहीं हो सकता ना। ये बात कैसी भी आपको लगी, पर कहने का मोटिव ये था, इस वर्ष अपने फाइनेंसेस को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लान कर लो। दर्शकों, यह बातें विद्यार्थियों के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, इमोशनल वर्क के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, इन सब बातों के लिए कनेक्शन तो दे रही हैं, पर आपको कितनी समझ में आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।